नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हो जिसके अंदर जीके आती है तो आप किस तरह से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके अंदर जीके आ भी रही है या फिर नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए जो आईआईएम्स के एंट्रेंसेज होते हैं आईपीएम के लिए उनके अंदर जीके नहीं आती, वर्बल क्वांट्स आता है, वर्बल क्वांट एंड एलआर आता है, तो इस तरह की चीज़ें आती है, वहाँ पर जीके नहीं आती। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हो क्या उसके अंदर जीके आती भी है या फिर नहीं। तो एग्जाम पैटर्न पता होना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वही स्ट्रेटेजी हम अपने स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई करते हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के जिन्हें हम प्रिपरेशन करवाते हैं, यही एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि जीके तो लिमिटलेस है, उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, तो हम किस तरह से प्रिपरेशन करें। हमें क्या पता होगा कि कौन सा अनवांटेड सब्जेक्ट है, कौन सा अनवांटेड टॉपिक है और कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, बहुत सारे एंट्रेंसेज होते हैं जिनके अंदर मेंशन होता है कि हमारी जो जीके है वो करंट अफेयर आने वाली है, या फिर वो बिजनेस अवेयरनेस आने वाली है, या फिर वो स्टैटिक जीके आने वाली है। तो बहुत सारे एंट्रेंसेज के अंदर वो मेंशन होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन अगर कहीं पर मेंशन नहीं है तो फिर आपको क्या करना है। तो देखिए, यहां पर आपके पास 3 सेक्शंस हैं। सबसे पहला सेक्शन आपका है स्टैटिक जीके का, सेकंड सेक्शन आपके पास है करंट अफेयर्स का, एंड थर्ड सेक्शन आपके पास है आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। अब मान लीजिए आप बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट है तो आपके हो सकता है बिजनेस अवेयरनेस का थर्ड सेक्शन। अगर आप एफटीआई दे रहे हो, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो फिल्म एंड टेलीविजन का जो आपका सब्जेक्ट होगा वो थर्ड हो सकता है। तो इसी तरह से 3 आपके पूरे सेक्शंस होंगे। मैं अगेन बता देता हूं, सबसे पहले स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स एंड सब्जेक्ट रिलेटेड। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टैटिक जीके की। तो देखिए, स्टैटिक जीके का क्या मतलब है, वो जीके जो फिक्स्ड है, जो कभी चेंज नहीं हो सकती, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर है, लैंग्वेज है, इसके अलावा फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी स्टैटिक जीके के अंदर आती है। सेकंड सेक्शन है हमारा करंट अफेयर्स का, यानी जो चीज़ें चेंज होती रहती है। मान लीजिए आप मई 2021 के अंदर अपना एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो मई 2020 से लेकर मई 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। तो वो हो गया आपका करंट अफेयर्स। थर्ड आपका हो गया, मान लीजिए आप बिजनेस एंड मैनेजमेंट का एंट्रेंस दे रहे हो, तो उसके अंदर आ जाएगा आपका बिजनेस अवेयरनेस, यानी कि ब्रांड्स के बारे में, आपकी जो कंपनीज हैं उनकी केस स्टडीज के बारे में, बिजनेस टाइकून्स के बारे में, तो पेरेंटल कंपनीज हो गई, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपका होगा थर्ड सेक्शन। तो आई होप आपको पता चल गया कि आपको 3 सेक्शंस के अंदर अपना सब्जेक्ट डिवाइड करना है: स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स एंड बिजनेस अवेयरनेस। स्टैटिक जीके का मतलब है जो चीज़ें फिक्स्ड है। अब बात करते हैं कि इनकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। मान लीजिए स्टैटिक जीके हो तो अनलिमिटेड है, तो क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। अब मान लीजिए स्टैटिक जीके है, तो जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने स्टैटिक जीके के अंदर अभी गिनवाए थे, आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, लैंग्वेज है, जितने भी सब्जेक्ट्स इसके अंदर आते हैं, आपको क्या करना है, मोस्ट कॉमन चीज़ें जो हैं वो पिक करनी है। आपको ये नहीं करना कि आप पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट की एक एक बुक लेकर आओ और उस पर आप रिसर्च करना शुरू कर दो। इतना ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। इतना ज़्यादा इन डेप्थ आपको तब पढ़ना होता है, मान लीजिए आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आप हिस्ट्री का ही कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तब आपको इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत है हिस्ट्री के अंदर। लेकिन अगर आप बीबीए बीएमएस का कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो और उसके अंदर स्टैटिक जीके आ रही है, तो आपको जितनी भी मोस्ट कॉमन चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें आपको पिक करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको रिसर्च करने के लिए आप बैठ जाओ और आपका एंट्रेंस एग्जाम 1 महीने के बाद है और आप लगा रहे हो पूरा 1 साल सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक जीके के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मोस्ट कॉमन चीजें जो हैं वो स्टैटिक जीके के अंदर से आपको पिक करनी है, जिससे आपका सिलेबस जो है वो कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज की, करंट अफेयर्स की। तो अगर आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो, मान लीजिए आप अभी से करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 साल के बाद है, तो आप न्यूज़पेपर ले लीजिए। न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट रहेगा करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करने के लिए। और मान लीजिए कि आपका एंट्रेंस एग्जाम जस्ट 1 महीने के बाद ही है, तो फिर आप कोई करंट अफेयर्स की ऐसी बुक लेकर आ सकते हैं जो जस्ट अभी अभी प्रिंट हुई हो और जिसके अंदर पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स आपको मिल जाए। तीसरी चीज़ जो है किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस होती है जैसे जिसके अंदर मई 2020 के करंट अफेयर्स पूरे कंपाइल्ड होंगे, फिर उसके बाद आपके अगस्त के, जून के, जुलाई के, फरवरी के, जनवरी के जितने भी मंथ्स होते हैं उन सभी के करंट अफेयर्स आपको कंपाइल्ड मिल जाए। इस तरह की वीडियोस आप देख सकते हो। हम लोग भी अपने स्टूडेंट्स को जो वीडियोस प्रोवाइड करते हैं वो कंपाइल्ड वीडियोस होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो करंट अफेयर्स की आप प्रिपरेशन इस तरह से कर सकते हो। इसके बाद बात आती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक की कि इसकी प्रिपरेशन किस तरह से की जाए।
तो देखिए, मान लीजिए आप बीबीए बीएमएस के एस्पायरिंग स्टूडेंट है, तो बिजनेस अवेयरनेस जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बिजनेस अवेयरनेस की प्रिपरेशन हम लोग किस तरह से करवाते हैं, हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्रांड्स के बारे में अलग वीडियो लेक्चर्स हैं, कंपनीज के केस स्टडीज के आपको अलग से वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। तो इसी तरह से बिजनेस टाइकून्स के बारे में है, पेरेंटल कंपनीज के बारे में है। तो इस तरह से हम लोग वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप ये देख लीजिए कि मैं किस इंडस्ट्री के बारे में जान रहा हूं अभी, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो या फिर बिजनेस अवेयरनेस की बुक्स आप कोई परचेज कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको क्रैश कोर्स में एनरोल करना है, अगर आपको भी प्रिपरेशन करनी है बीबीए बीएमएस और आईपीएम के लिए, अगर आप भी एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हो, जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि DUJET का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, क्राइस्ट हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, नार्से मुंजी हो गया, इपमेट एंड जिपमेट हो गया, IPU सेट हो गया, सेंट जेवियर्स हो गया, तो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है अगर आप उनको क्रैक करना चाहते हो तो हम लोग आपको प्रिपेयर करवाते हैं। अगर आप क्रैश कोर्स के अंदर भी एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको 200+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स देते हैं जो आपके एकेडमिक रिलेटेड होते हैं सारे के सारे, प्लस आपको 260 टॉपिक टेस्ट देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इसके साथ साथ आपको डाउट सॉल्विंग पोर्टल मिलता है अगर आपका कहीं भी कोई डाउट है तो। इसके अलावा हम लोग आपको एक स्टडी प्लानर देते हैं, हर रोज़ किस तरह से पढ़ाई करनी है। इसके अलावा हम लोग देखो कितनी सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट हम लोग देते हैं, DUJET के मॉक टेस्ट अलग हैं, क्राइस्ट के अलग हैं, सिम्बायोसिस के अलग हैं। तो सभी इंस्टीट्यूशंस के मॉक टेस्ट आपको अलग से मिलते हैं और इस तरह से हम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। सो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो हमारा नया बैच आ रहा है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें मैसेज कर दीजिए। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तभी आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कीजिएगा। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आपको पता चला होगा कि जीके जो है वो तो लिमिटलेस है, लेकिन आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या पढ़ना है, कौन सी चीजें आपको इग्नोर करनी है, ज्यादा रिसर्च नहीं करनी स्टैटिक जीके के ऊपर। और अगर आप एक बिजनेस एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो आपको पूरा फोकस अपना जो रखना है वो रखना है आपको करंट अफेयर्स के ऊपर और बिजनेस अवेयरनेस के ऊपर। जो स्टैटिक जीके है उसको आपको एक ओवरव्यू लेना है, ये नहीं कि आपको उसको बिल्कुल ही छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। उसका एक ओवरव्यू लेना है जो, लेकिन जो आपका फोकस होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए आपके बिजनेस अवेयरनेस पर और आपकी करंट अफेयर्स पर, वो ज्यादा पूछी जाती है अपने एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। सो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी और काफी सारी चीजें आपको समझ आई होंगी कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से हमें अपना जो 3 सेक्शंस है वो डिवाइड करने हैं। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो, बीबीए बीएमएस और आईपीएम के एस्पायरिंग स्टूडेंट हो, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें वहां पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तभी आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कीजिएगा। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।